अब इससे थोड़ी देर के बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और जी न्यूज पर आपको हम हर तस्वीर दिखाएंगे, हम हर अपडेट बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाता हूं कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पहुंचेंगे तो उनकी मेज पर कौन सी वो 5 फाइलें सबसे पहले मिलेंगी। ट्रंप की 5 फाइलों में से पहली फाइल है अमेरिका में मुस्लिम बैन। बताया गया कि ट्रंप सबसे पहले इसी पर साइन करने वाले हैं। इस फाइल की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रंप की दूसरी फाइल अवैध प्रवासियों पर शिकंजा। ट्रंप की तीसरी फाइल है रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई, जिसमें जंग को खत्म करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। बाइडेन छोड़ गए। इस फाइल से जुड़ी जानकारी आपको डीएनए में आज बताने वाले हैं। ट्रंप की अगली फाइल भारत के साथ रिश्तों पर है, क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी जब भी सत्ता में आती है तो दुनिया में कमाल होता है। ये सबसे पहले दिखाता हूं आपको कि ट्रंप के आने से दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क टेंशन में क्यों। ट्रंप का मुस्लिम बैन प्लान क्या है? जैसे जैसे ट्रंप का काफिला व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया भर के मुसलमानों की सांसें फूल रही हैं। हर एक गुजरता पल दुनिया भर के कट्टरपंथी समर्थित सरकारों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन में बैठकर ट्रंप की एक साइन से अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री बैन होने वाली। डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के मुखिया बनते ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, उसे समझने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए ट्रंप के इन बयानों से समझिए। I will restore my travel ban to keep radical Islamic terrorists out of our country. If you hate America, if you want to abolish Israel, if you don't like our religion, which a lot of them don't, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country and you are not getting in. बिना कोई लाग लपेट, बिना टर्म्स एंड कंडीशन के डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अमेरिका में सुर उठाते कट्टरपंथ के फन को हमेशा के लिए कुचल देना चाहते हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो 2017 के ट्रैवल बैन ऑर्डर को दोबारा से साइन करने वाले हैं। जनवरी 2017 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। इसके तहत 7 इस्लामिक देशों के लोगों के आने पर पाबंदी लग गई। 2017 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन शामिल थे। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार की लिस्ट में पाकिस्तान समेत कुल 11 मुल्कों के नाम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर बहुत ही सख्त रुख रहेगा। बांग्लादेश के संदर्भ में भी इस बात की अपेक्षा है कि वो वहाँ के कट्टरपंथियों के ऊपर भी कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। और मिडिल ईस्ट में जो आतंकी संगठन है उनके विरुद्ध तो पहले ही चेतावनी जारी कर चुके थे। हालांकि ट्रंप के इस फैसले के बाद से पहले ही अमेरिका में लिबरल सोसाइटी समेत दुनिया भर के कई देशों में इसका विरोध हो रहा है। खैर, ये विरोध पहले भी हुआ था, लेकिन ट्रंप की एक आदत, वो एक बार अगर कुछ ठान लेते हैं तो वो किसी और की नहीं सुनते। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. ट्रंप ने यह बयान साल 2015 में दिया था। 2017 में सत्ता में आते ही उन्होंने इस ऑर्डर को पास कर दिया था। हालांकि 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगाया और 2021 में जो बाइडेन ने ट्रंप के ट्रैवल बैन नियम को हटा दिया। लेकिन ट्रंप एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचे और एक बार फिर इस नियम को लागू करने वाले हैं। और इस बार सबसे बड़ी टेंशन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहले ही कई मुल्कों ने पाकिस्तान की भिखारी इमेज को देखते हुए वीजा देने से इनकार कर दिया है। बची कुची कसर ट्रंप पूरी कर देंगे। वैसे भी पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का रुख हमेशा से सख्त ही रहा है। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. कुल मिलाकर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हर कट्टरपंथी मुल्क की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और इस बार तो ट्रंप के टारगेट पर नया नवेला कट्टरपंथी मुल्क बना बांग्लादेश भी होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ट्रंप ने
सत्ता में आने से पहले क्लियर कर दिया था कि वो सत्ता में आते ही सबसे पहले कौन कौन से फैसले लेने वाले हैं। अमेरिका में अप्रवासी संकट और दुनिया पर मंडराते वर्ल्ड वॉर के खतरे के लिए ट्रंप ने क्या कहा है और ट्रंप का प्लान क्या है, अब वो आपको समझाता हूं। ट्रंप ने वायदा किया था कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने वाले। इसके अलावा वो बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने वाले। पहले अगर किसी अप्रवासी का बच्चा अमेरिका में पैदा होता था तो अमेरिकी नागरिक होता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यकाल में इस नियम को खत्म करने वाले। एक तरफ ट्रंप ने अपने मुल्क में घुसपैठियों के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया, तो ट्रंप ने दुनिया भर में चल रही जंग को रुकवाने की सौगंध खाई और उसका इफेक्ट दिखने लगा है। ट्रंप के आने से ठीक पहले गजा में सीज फायर हुआ। 471 दिनों के बाद, आप देखिए जरा, 471 दिनों के बाद गजा में गोला बारूद बंद हुआ है और आखिरकार गाजा में इजरायली गोले बारूद बरसने बंद हुए। इस युद्ध विराम के बाद ट्रंप का अगला टारगेट क्या है? ट्रंप का अगला टारगेट है यूक्रेन और रूस के युद्ध पर पूर्ण विराम लगवा दें। सुनिए सर। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. लेकिन वहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी ट्रंप को लेकर के पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन उसके ज्यादा नजर है ट्रंप की आर्थिक नीतियों को लेकर के। बीते 30 सालों यानी 3 दशकों में ट्रंप एकमात्र ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपने बयानों से और अपने नीतियों से दुनिया की इकोनॉमी पर पूरा असर डाल देते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर के एक चेतावनी जाहिर की है। चेतावनी दी, वो चेतावनी क्या बताता हूं मैं आपको। ट्रंप के आने से छोटी अवधि में महंगाई बढ़ सकती है, बहुत कम वक्त में महंगाई बढ़ सकती है। उसके पीछे वजह क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की नीतियों के प्रोडक्ट की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। चीन के साथ एक बार फिर ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। चीन से ट्रेड वॉर शुरू अगर होता है तो फायदा भारत को होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत की स्थिति में और बेहतर सुधार होगा। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है और भारत का जो व्यापार घाटा है वो व्यापार घाटा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप की नीतियों का असर और कहां होगा? ट्रंप की नीतियों का असर होगा भारत के IT सेक्टर में, भारत के इंजीनियरिंग सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ज्वेलरी सेक्टर में। ये वो सेक्टर हैं जहां पर ट्रंप की नीतियों का सीधा असर होगा। लेकिन अगर युद्ध रुकता है, जो ट्रंप की प्राथमिकता है, तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम जो हैं वो कहीं ज्यादा घट सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले वक्त में डालने की संभावना है।